नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक अगेन। फिर से एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स पे करंट एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगर रिलेट हो तो लिख के बताइए। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, पर्सनल रीडिंग करनी है, किसी भी लाइफ में अगर क्लियरिटी रखनी है आपको, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूँगी क्या है एज अ गाइडेंस, फिर आपकी एनर्जीज एंड उसके बाद आपके पर्सन की। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay. यस, जिंदगी में कहते हैं ना, एक चीज़ें निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव तो आते रहता है, एक जैसा तो चलता नहीं है। कभी कुछ चीज़ें आती हैं, कभी कुछ, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो पड़ाव आती रहेंगी। एंड कुछ लाइफ को तो आपको सिखाएंगी भी, वो भी सिचुएशन आप हर कोई फेस करता है। एंड शायद कहूँ वो चीज़ें क्या सरप्राइज ला दे या क्या चीज़ें कर दें, आपको कभी कभी इंसान को पता भी नहीं होता है। एंड ऊपर वाले ने जो प्लान करके रखा है वो एट अ टाइम शायद वो खुल के आती हैं चीज़ें, कभी अच्छी कभी बुरी। तो कर्म अगर कहूँ तो इंसान को अच्छा करना चाहिए। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। ओके, आपकी अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो आप ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है प्रेजेंट कहूँ कि कुछ बदल रही हैं चीज़ें। अब किस वे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखती हूँ। ओके, ओके, अगर आपकी कहूँ तो आपको लग रहा है कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आपकी जो और कार्ड्स कॉम्बिनेशन ये बता रही हैं आपकी सिचुएशन में बदलाव आया है, जो था नहीं वो हुआ। एंड अगर कहूँ तो एक दिल में अगर कुछ चीज़ों को लेके दबी एक उलझन सी है, एंड उस वे में आपकी कहूँ तो अस्थिरता नहीं है ज़िंदगी में, एंड वो चीज़ें बार बार जगल करती हैं। एंड दिमाग में कई चीज़ों को लेके फोकस्ड करते हो, बट जब एक्शंस की बातें आती है तो शायद सपोर्टिव वे में चीज़ें आपको मिलती नहीं है। आपको सामने से पर्सन से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक्शंस में नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए कैओस वाली भी हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से आप हर चीज़ को कहते हैं ना लेके छोड़ना चाहते हो, बस अब बहुत हो गया, अब हटना है। सब कुछ होते हुए ज़िंदगी में कहते हैं ना, लोग, इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बट फिर भी कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ तो बाकी है तो स्टेबल होने के लिए। बट लगता है कि पता नहीं किस हद तक क्या चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी, क्या कुछ कटअप होगा या फिर स्टेबल होगा। तो आपकी सिचुएशन में जगलिंग वाली है, दिल से बोझ है, दिमाग में कुछ चीज़ें हैं ज़रूर करेक्ट वे में कि बस अब ये करूँ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन सपोर्ट आपको कहीं तो नहीं मिल पा रहा है। जो बदलाव आप लाना चाहते हो या जो चीज़ें आप झेल रहे हो उसमें बदलाव में आपको आसपास से कुछ नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट। देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या है एनर्जीज, एंड वो क्या आपको लेके सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी अगर प्रेजेंट अभी फेज कहूँ, ये कंफ्यूज्ड हैं। जो ज़िंदगी में आप बदलाव में आप इनसे सपोर्ट चाहते हो या वो चीज़ें चाहते हो, एक्सपेक्टेशन, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ब्लॉक्ड है। इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो ब्लॉक्ड है, और आज अगर कहूँ तो एनर्जीज ब्लॉक्ड है इनकी। ओके, कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड की प्रेजेंस भी है, उसको जस्टिफाई करके ये मुझे एक्स्ट्रा मेटल अफेयर की भी हो सकती हैं, या फिर डुअल सेपरेटेड, या आप जिस पर्सन को पसंद करते हो वो पर्सन मैरिड है, वो भी हो सकता है। तो जो भी है सिचुएशन, ये ब्लॉक्ड फेज को है। कुछ जो आप डिसीजन कुछ ट्रांसफॉर्म की है अगर सिचुएशन, तो वहाँ पर अगर कहूँ तो दिल से कुछ चीज़ों में एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन रुकावट है। कहते हैं ना, एनर्जीज ऐसी इनकी आसपास हैं कि चीज़ें बदलाव नहीं हो पा रहा है, रुक जा रही हैं। आसपास से चीज़ें खुद से कंट्रोल नहीं हो रही हैं। एंड यहाँ पे तो थर्ड की प्रेजेंस की वजह से चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पा रही। नहीं लगता है कि शायद जस्टिस नहीं होगा, या जस्टिफाई कर नहीं पा रहे, एक्शंस में कुछ जस्टिफिकेशन चाहते हैं ये। फ्यूचर्स में फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होते हुए दिख रहा है इनका, कि जितना चीज़ें नहीं हो पा रहा है जो, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल फ्यूचर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा हाई है।
पास्ट काफ़ी टाइम में आप दोनों ने इमोशनली रोमांटिकली बहुत चीज़ों में अपने टाइम भी स्पेंड किया है, बातें भी की हैं उस लेवल तक की। बल्कि अगर कहूँगी तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों कमिटेड या वो वाली कुछ लवेबल वाली फेज़ों में बहुत हद तक पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ बातें की हैं कि नेक्स्ट में ये चीज़ प्लान करके, ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, या अगर सेम पर्सन से भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें में लग रहा है कि मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो इनकी भी ये एनर्जीज़ हैं। आप कहूँ तो मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जिनकी लाइफ में और भी एक पर्सन है, बट स्टिल आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो पर्सन आए, तो वो उनकी ज़्यादा मुझे लग रही है। बट अगर नहीं भी है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, सेम पर्सन वाली अगर एनर्जीज में, तो उनकी अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम से प्यार वाली बातें होते हुए भी आपको मायूसी मिलती है, वो वाली सिचुएशन है। फ्यूचर्स में आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल, एंड कहीं ना कहीं इनको आपसे अगर कहूँ तो अटैच फील करते हैं पर्सन ज़रूर, लेकिन कन्फ्यूज है पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, हाई स्टिचेस की हैं यहाँ पे एनर्जीज। आप बार बार मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, बार बार पर्सन को शायद आप बहुत ज़्यादा चाहते हो या मिस कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ चीज़ों को कर रहे हो। कोई कभी कुछ लोग कहूँ तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो पर्सन को। ओवरऑल में भी दिखता है आपका प्यार, आपका इमोशंस। ओके, द एम्प्रेस। अगर ओवरऑल जिसमें कहूँ तो ये स्टेबिलिटी को खोज रहे हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, बट फ्यूचर्स में चिंताएं तो मतलब कहूँ तो घिरी पड़ी हैं, वैसा लगता है। ओके, आप अपने आप को हील करना चाहते हो, कन्फ्यूजन्स हैं पर्सन से, कहीं ना कहूँ तो आप परिवर्तन में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। दुख वाली बातें होती हैं आप दोनों के बीच में भी अगर हो रही हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपको ये ज़्यादा समझें, आपकी तरफ में आए। ओके, बट इनकी अगर कहूँ तो यहाँ पे शायद ये अगर मैरिड हैं तो इनके लिए हो जाती हैं यहाँ वो पर्सन की एनर्जीज भी आ जाती हैं अगर ये पर्सन है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज हैं, ये पर्सन के लाइफ में और कोई पर्सन है जिन्हें ये ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड इस वजह से ये परेशान, फ्रस्ट्रेशन, एंड जो स्टेबल आपकी तरफ में होने की बातें करते हैं या किए थे इन्होंने पास्ट टाइम में, वो चीज़ों में या थर्ड में भी कहूँ तो उसकी तरफ के भी एक प्यार की बातें आ जाती हैं। तो वहाँ पे परिवर्तन लाने में आपकी तरफ में कहूँ तो थोड़ा सा फेक लव दिख जाता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे, रिलेट हो एनर्जीज तो रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर कीजिए। अगर नहीं आपसे रिलेट हो रहा है तो आप अपने लिए ना सोचिए इस रीडिंग को। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।